हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का जे एडवांस का 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये भी 2019 में आया था। तो 2019 में ये थोड़ा कैलकुलस का मिक्सचर है। और एक और क्वेश्चन इससे पिछली वीडियो में फिफ्थ क्वेश्चन मैंने कराया है, वो भी 2019 में आया था। तो इसकी काफ़ी वेटेज आई थी 2019 में। पर ये थोड़ा कैलकुलस इसमें मोस्टली वैसे ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है। पर ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। तो ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करना है। तो एक ना पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर एफ एक फंक्शन है, ठीक है, उसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या होता है। देखो, अगर एक फंक्शन है, देखो ये ऐसे 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 मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका लोकल मैक्सिमा होगा, ये लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या होती है। देखो, एक तो यहाँ पे जो स्लोप है, जो मतलब टेंजेंट है इस पॉइंट्स पे, वो जीरो है। तो एक तो एफ डैश एक्स जीरो होगा, ठीक है। तो और मैक्सिमा के केस में क्या है, अगर मैं उस पॉइंट से थोड़ा सा पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो मेरी पॉजिटिव है, और उस पॉइंट के थोड़ा बाद टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो मेरा नेगेटिव है। टेंजेंट उसका मतलब कि स्लोप नेगेटिव है। तो इसका मतलब कि जो उसका जो एफ डैश एक्स है, वो उससे पहले, मतलब एक्स माइनस के लिए, उस पॉइंट के एक्स माइनस के लिए पॉजिटिव है, और उसके बाद एफ डैश एक्स एक्स प्लस के लिए नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारी, ये देखो, ये कंडीशन, ये हमारी लोकल मैक्सिमम की कंडीशन है। लोकल मिनिमम में उल्टा होता है। लोकल मिनिमम में पहले नेगेटिव है फिर बाद में पॉजिटिव है, ठीक है। तो पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, ठीक है। ये कंडीशन होता है लोकल मैक्सिमम मिनिमम की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमें ये दिया है कि एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है, और एक्स वन एक्स टू उसके मैक्सिमा वाले पॉइंट्स है, और वाई वन वाई टू उसके मिनिमा वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब इसको इसको हमें इनके बीच में ये सब बताना है, ठीक है। देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, पर देखो मैं बताऊंगा, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सिंपल भी नहीं है, पर मतलब इजी क्वेश्चन है। कि हमारा एफ एक्स हमारा ये आया, ठीक है। हमने इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया क्योंकि हमें इसके पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो होगा, ठीक है। एफ डैश एक्स जीरो होगा, वो वाले पॉइंट्स निकालने हैं हमें। और फिर हम उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे कि वो मिनिमा पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट है। तो हमारा एफ डैश एक्स ये आ गया, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा कि मेरे को, क्योंकि इनके डायरेक्शन के बारे में बताना है कि अगर उससे हमने छोटा डाला तो प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट जीरो ना करके, अभी मैंने इसमें कॉस कॉस पाई एक्स बाहर ले लिया। कॉस पाई एक्स मतलब कि ये चीज़ बाहर ले ली, जिससे कि मेरा अंदर थोड़ा अच्छा सा बन जाए। क्योंकि देखो, एक तो एक बात हमें पता है कि एक्स हमारा जीरो नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। एक्स हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स डिनोमिनेटर में है और एक्स हमेशा हमारा पॉजिटिव ही है। हमें एक ये कंडीशन दी हुई है, तो एक्स हमारा जीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे को डिनोमिनेटर से मैंने किसी तरह एक्स हटाया, तो एक्स क्यूब नीचे से बाहर लिया। और मैंने इसको टैन टैन बनाने के लिए, टैन पाई एक्स के लिए, तो मतलब इसको ऐसे बनाया, क्योंकि क्योंकि अगर मैं इसको ज़ीरो डालूंगा, मैंने इसको इसको ज़ीरो कर दिया, अगर इसको मैंने अगर ज़ीरो कर दिया, तो मेरा जो अल्टीमेटली निकल के आएगा वो ये चीज़ निकल के आएगी, ये चीज़ निकल के आएगी मेरी। तो मैंने इसलिए इसको ज़ीरो ना करके पहले मैंने उसको थोड़ा ऐसे ले लिया, क्योंकि मेरे को उसके साइन को भी प्रिडिक्ट करना है। देखो, ये वाली कंडीशन से मेरे को साइन प्रिडिक्ट करना है कि अगर मैं उससे छोटा डालूंगा, जो मेरा एक्स आया, इसको जीरो करके उससे अगर मैं छोटी वैल्यू डालूंगा तो पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। तो इस वजह से मैं डायरेक्ट जीरो ना करके, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट जीरो करूंगा तो देखो, मेरा मेरा आएगा कंडीशन, मेरी कंडीशन ये आएगी अगर मैं इसको डायरेक्ट जीरो करूंगा, ठीक है। अगर मैंने इसको डायरेक्ट जीरो करा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऐसे लिखा कि मेरा एफ डैश एक्स इसके इक्वल आ रहा है, बेसिकली इसके इक्वल आ रहा है एफ डैश एक्स, ठीक है। जिसे मैं साइन को भी प्रिडिक्ट कर पाऊँ, मैं साइन प्रिडिक्ट कर पाऊँ कि मेरा पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है जब मैंने एक्स से छोटा बड़ा डाला, ठीक है। तो अब अगर मैं एफ डैश एक्स को जीरो करता हूँ तो मेरी ये कंडीशन आती है, ठीक है। तो मेरे को एक बात पता लगता है, कॉस पाई एक्स मेरा जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो बेसिकली कॉस पाई एक्स का भी इसके अंदर ही आ चुका है। तो इसलिए हमें, जब जीरो कर रहे हैं हम, तो कॉस पाई एक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि फिर टैन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा, और फिर ये पूरा अनडिफाइन हो जाएगा। तो फिर एफ डैश एक्स हमारा अनडिफाइन हो जाएगा बेसिकली, इसलिए कॉस पाई एक्स हमारा जीरो नहीं होगा, हमारा सिर्फ ये वाली टर्म जीरो होगी, और फिर वो ये है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, हमें बेसिकली, हमें एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं चाहिए, ठीक है। हमें बस एक बार थोड़ा पॉइंट्स का वो पता लग जाएगी, वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ लाई करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो मैंने tan पाई एक्स का ग्राफ बना लिया। देखो, tan एक्स का ग्राफ जो बनता है, tan एक्स का ग्राफ बनता है, वो बनता है ऐसे, ऐसे, ये पाई होता है, ठीक है। तो अब मैं जब tan पाई एक्स बनाऊंगा तो बेसिकली एक्स वन पे वो पाई वाली वैल्यू देगा, नहीं, ये पाई बाई टू होता है। तो एक्स वन बाई टू पे वो ये वाली वैल्यू देगा,
तो ये 1/2 पे ऐसे बनेगा, तो ये -1/2 देगा, सॉरी, ये -1/2 जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये बस थोड़ा सा स्केल्ड हो जाएगा, तो ये 0 से 1/2 ये जाएगा, 1/2 से 3/2 ये जाएगा, 2 से 5/2 ये जाएगा। ठीक है, और फिर π/2 एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया, अभी वंडर कर रहे होंगे कि थोड़ा सा ऐसे क्यों नहीं बनाया कि यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर जाए और फिर ये आगे ऐसे से कट करता चला जाए। ठीक है, ये इसका भी एक तरीका है, हमने इस पॉइंट पे ये भी जीरो होता है, ये भी जीरो होता है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमने स्लोप निकाला। ठीक है, पहले हमने tan पाई एक्स का को डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, हमने ये tan का स्लोप निकाला, तो वो क्या आया, पाई सेक स्क्वायर पाई एक्स, जो कि जीरो पे ये 1 होता है, तो ये पाई आया। ठीक है, इसका इसका क्या आएगा, dy dx x/2, इसका आएगा π/2। तो मतलब जो ये लाइन है इसका स्लोप कम है, तो ये बेसिकली देखो, ये जो टेंजेंट होगी इस पॉइंट पे, इससे कम स्लोप है, तो ये इसलिए नीचे से जाएगा, इसलिए ये नीचे से जाएगा, इस पर 2 पॉइंट पर कट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब देखो, एक ये पॉइंट पर कट करेगा, फिर ऐसे से कट करता चला जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है, अब मैं इस पॉइंट में देखता हूँ, इस पॉइंट में अब मेरे को मेरा जो एफ एक्स था, पहले हम एफ डैश एक्स निकाल बता देते हैं क्या था, 2 cos π x अपॉन क्या था, 2 x क्यूब इक्वल्स इंटू π x/2 माइनस tan π x। ठीक है, अब देखो, मैंने जब ये जो पॉइंट आया है मेरे, एक ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है। ठीक है, अगर मैं इससे कम पे जाता हूँ तो मेरा कम पे जाता हूँ तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये देखो ये वैल्यू बड़ी है, और ये वाली वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और 1 से लेकर 3/2, 1 से लेकर 3/2 ये वाला कहाँ से जाएगा, ये एंगल जाएगा पाई से लेकर 3π/2, मतलब कि पाई से लेकर 3π/2, यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मेरा जो एफ डैश एक्स नेगेटिव जो है, वो मेरा क्या आया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया। और जब ये नेगेटिव आता है तो मेरे को मिनिमा मिलता है, मेरे को मिनिमा मिलता है जब ये नेगेटिव आता है। जब ये, और क्योंकि हम उसके बाद जब चले जाएंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली वैल्यू मतलब बड़ी हो जाएगी इससे, तो ये वाली वैल्यू पूरी नेगेटिव हो जाएगी और ये भी नेगेटिव है, तो एफ डैश एक्स प्लस हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें हमें लोकल मिनिमा मिला, ये वाला पॉइंट मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आया मिनिमा का, और मिनिमा का पहला पॉइंट था y1 y2 मिनिमा के पॉइंट है, x1 x2 मैक्सिमा के पॉइंट्स है, तो ये मेरा y1 आ गया। ठीक है, मैक्सिमा, ये मैक्सिमा देगा क्योंकि ये देखो, ये नेचर तो सेम है। ठीक है, बस इसमें यहाँ पे ना कॉज कॉज पाए, यहाँ पे तो हमारा कॉज, यहाँ पे कॉज पाए एक्स नेगेटिव था, यहाँ पे कॉज पाए एक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये 2 से 5/2 जाता है, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये एंगल जाएगा 2 पाई से लेकर 5 पाई/2, और ये कहाँ पे होता है, 2 पाई ये होता है, 5 पाई/2 कहाँ पे होता है, ये होता है 5/2, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए रिवर्स हो जाएगा, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दे देगा। ये वाली सारे साइंस रिवर्स हो जाएंगे, ये सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो ये मैक्सिमा दे देगा। ठीक है, ठीक है, अब मेरे को पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम निकल गया। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या कहता है, एक्स एन माइनस वाई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इज ग्रेटर देन 1 फॉर एवरी एन। ठीक है, तो देखो, ये मेरा वाई, जो भी मेरा यहाँ पे पहला मेरे को वाई एन मिलेगा, उसके बाद मेरे को एक्स एन मिलेगा, ये बात समझ आती है, देखो y1 x1, यहाँ पे मिलेगा मेरे को, यहाँ पे मिलेगा मेरे को y2, फिर यहाँ मिलेगा मेरे को x2। ठीक है, अब देखो, ये किसी एक, ये y1 है। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल सेम ऐसे ले जाऊँ इधर, ये जो कट करेगा, मैंने बिल्कुल सेम उस पे रखा है, सेम उस पे, तो ये जो आएगा, ये 1 होगा। ये बात समझ आती है, ये 1 क्यों होगा, क्योंकि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट था इसके कॉरस्पॉन्डिंग, देखो ये 1 पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट कुछ होगा, ये पॉइंट मान लो अ, ये कैसे बताऊँ मैं, जैसे कि ये मेरा 1 है और ये 2 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1। तो ये बेसिकली बस मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे करके इसको ऐसे स्लाइड कर रहा हूँ,
इसको जब यहाँ से यहाँ स्लाइड किया तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि सिमेट्रिक है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो फिर इसका मतलब कि ये वाला जो होगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला मान लो मैंने कुछ एक्स डैश मान लिया। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि अ, जो एक्स डैश है वो मेरा क्या है, वाई वन प्लस वन। ठीक है, और मेरे को पता है एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स डैश। ठीक है, तो मेरा इससे क्या आ गया, एक्स वन इज ग्रेटर देन वाई वन प्लस वन, एक्स वन माइनस वाई वन इज ग्रेटर देन वन। बेसिकली इसको ऐसा समझो कि जब अगर ये एक्स वाई वन था, इसमें वन प्लस करूंगा मैं तो सेम पॉइंट मिलेगा मेरे को, बस दूसरे वाले ग्राफ पे। ठीक है, पर ये स्लोप पॉजिटिव है तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करना पड़ेगा इसको एक्स वन वाले पॉइंट के लिए। तो इसलिए वन से ज़्यादा होना चाहिए इनका डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस। तो इसलिए ये वाला तो ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब हमें ये वाला बताना है। ठीक है, ये वाला कैसे बताएंगे, ये वाला देखो, ये भी बहुत सिंपल है। हमें पता है कि हमारा एक कंडीशन ये आ गई, एक ये कंडीशन है, मान लो कि ये कुछ जैसे कि ऐसे समझ लो कि एक हमारी ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट एक्स वन था, ये वाई टू है। ठीक है, तो ऐसी एक कंडीशन ये भी आ जाएगी, वाई टू माइनस एक्स वन इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, वाई टू माइनस एक्स वन इज ग्रेटर देन वन, इसमें हमें एक्स वन एक्स टू चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, इसमें एक्स वन एक्स टू चाहिए, तो हमारी एक कंडीशन ये भी आ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगाएंगे, एक्स टू और वाई टू के बीच में। ठीक है, तो इसलिए हमारा एक ही कंडीशन आएगी, इनको दोनों को ऐड किया तो हमारा क्या आ गया, वाई टू माइनस वाई वन इज ग्रेटर देन टू, वाई टू माइनस वाई वन इज ग्रेटर देन टू। और यही बिल्कुल सेम हमारा फिर ऐसे भी हो जाएगा कि एक्स टू माइनस एक्स वन इज ग्रेटर देन टू। कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्स एन इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस के, और के ग्रेटर देन वन है, के ग्रेटर देन वन है। ठीक है, तो हम बस एक्स एन माइनस के इज इक्वल्स टू वाई एन हम ये डाल देंगे, ये इक्वेशन में डाल देंगे, तो हमें मिल जाएगा। बेसिकली इसको ऐसे समझ लो कि देखो, एक्स वन यहाँ पे आ रहा है, ये वाई टू आ रहा है, और फिर यहाँ पे कहीं एक्स टू आ रहा है। ठीक है, इनके बीच में वन से ग्रेटर का डिफरेंस है, और इनके बीच में भी वन से ग्रेटर का डिफरेंस है, तो इनके बीच में टू से ग्रेटर का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। और वन से ग्रेटर का डिफरेंस क्यों कह रहा हूँ, देखो ये जो पॉइंट है इसके बिल्कुल, मैं अगर वन ऐड करूंगा ना, मैं बिल्कुल इस पॉइंट में वन ऐड कर दूंगा तो ये बिल्कुल स्केल हो जाएगा, वन में मैंने वन ऐड किया तो टू पे पहुंचा, तो इसमें वन ऐड करूंगा तो ये बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंचेगा जिस पे ये सेम वैल्यू देगा, ये सेम वैल्यू देगा, पर हमारे को उससे ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, तो ये वन से ज़्यादा आएगा। तो इसलिए कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस वन से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए जब मैं यहाँ पे एक्स वन था, यहाँ वाई टू था, और यहाँ एक्स टू था, इनके बीच में वन से ग्रेटर का डिफरेंस है, और फिर इनके बीच में भी ग्रेटर वन से डिफरेंस है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टू से ग्रेटर डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, तो ये भी पॉइंट सही है। और हमें दिया हुआ है कि एक्स वन इज लेस देन वाई वन। ठीक है, पर हमारा ये वाई वन था हमारा पॉइंट, ये वाई वन है, ये एक्स वन है, तो एक्स वन इज ग्रेटर देन वाई वन है, एक्स वन इज ग्रेटर देन वाई वन है, तो ये वाला तो नहीं है। ठीक है, और एक्स एन हमारा क्या है, टू एन और टू एन प्लस वन बाई टू के बीच में लाया करेगा। देखो एक्स वन किसके बीच में लाया कर रहा है, टू और फाइव बाई टू। ठीक है, और फिर हमारा जो वाई टू है, वाई टू हमारा लाया करेगा थ्री, और थ्री प्लस थ्री प्लस सेवन बाई टू, और फिर हमारा एक्स टू लाया करेगा फोर प्लस, मतलब कि एक्स टू, देखो जो मिनिमा वाले पॉइंट्स हैं वो ऑड नंबर्स के बीच में लाए, ऑड नंबर्स के बाद लाया करेंगे, ऑड नंबर्स और उन ऑड नंबर्स प्लस प्लस वन बाई टू, इनके बीच लाया करेंगे मिनिमा वाले पॉइंट्स, मैक्सिमा वाले पॉइंट्स इवन नंबर्स और इवन नंबर प्लस वन बाई टू के बीच लाया करेंगे। तो इसलिए अ, ये हमारा ये वाला हमारा ऑप्शन भी सही होगा। आई होप समझ आया होगा कि थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, और मतलब कि समझना थोड़ा मुश्किल है, इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा थोड़ा, पर मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। कि आई होप कि मैंने अच्छे से समझा पाया हूँगा। कि कोई भी डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो, या डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है उसे फिल कर देना।
मैं सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि अगर नहीं समझ आया होगा एक बार वीडियो फिर से देखना, वरना मेरे से फिर से पूछ लेना। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।